आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट एंड एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी है और जल्द ही शिक्षा विभाग में सभी वर्गों के ट्रांसफ़र होने वाले हैं। ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग लेने से पहले हम सभी को नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आज की वीडियो में हम ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको सलाह दी जाती है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रांसफ़र पॉलिसी की हेडलाइंस तो आपने देख ही ली होंगी, तो चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023 जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव प्रक्रिया में सर्वप्रथम पदों का रैशनलाइजेशन होगा, फिर रिक्त पदों की सूची तैयार की जाएगी और इसके बाद यस नो के ऑप्शन मांगे जाएंगे। स्थानांतरण योग्य अध्यापकों की पहचान कर सूची तैयार की जाएगी। न्यूनतम 10 खंडों के ऑप्शन मांगे जाएंगे। उसके उपरांत पदों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तथा अंत में स्कूल चॉइस भरवाई जाएगी। किसी भी एक विद्यालय में लगातार या संचित रूप से यानी टुकड़ों में 5 वर्ष की सेवा करने वाले अध्यापक स्थानांतरण के योग्य माने जाएंगे। जिस पद पर कार्यरत अध्यापकों की संख्या 80 से कम होगी उन्हें प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, बशर्ते उनका पद सरप्लस कैटेगरी में न आ जाए। जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव वर्ष में एक बार होगा और विभाग इसके लिए कोई भी कट ऑफ डेट निश्चित कर सकता है। स्टेट कैडर के अध्यापकों को न्यूनतम 10 खंडों का चयन करना होगा और CNV और PRT को जिले के सारे खंडों का चयन करना होगा। प्रथम राउंड में स्टेशन न मिलने पर द्वितीय राउंड भी चलाया जाएगा। CNV अध्यापकों को जिले में उस विषय के TGT अध्यापकों पर वरीयता दी जाएगी। ESHM को ESHM तथा अपने विषय के TGT के पद भी आवश्यक रूप से भरने होंगे, परंतु स्थानांतरण में उन्हें वरीयता ESHM के पद पर ही दी जाएगी। नियमित अध्यापकों स्थानांतरण के बाद गेस्ट अध्यापकों का ड्राइव भी चलाया जाएगा, जो बचे हुए एलिजिबल पदों पर ही होगा, परंतु उन्हें दूसरे स्कूल में पद मिलने से पहले कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत न्यूली मैरिड, रिसेंटली डाइवोर्स्ड विडो फीमेल टीचर्स को शेष बची हुई रिक्तियों पर उनकी प्रार्थना अनुसार मैनुअल स्टेशन दिए जाएंगे तथा उन्हें अगले जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव में स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत 80 पॉइंट के साथ भाग लेना होगा, लेकिन उन्हें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों वाली विधवा के ऊपर वरीयता नहीं मिलेगी। पदों के नॉर्मलाइजेशन में पदों की कुल संख्या ट्रांसफ़र ड्राइव में भाग लेने वाले अध्यापकों की संख्या के समान ही होगी, अर्थात कोई अतिरिक्त पद नहीं खोला जाएगा। आयु के अंकों के अतिरिक्त अधिकतम 20 अंक मिलेंगे, परंतु विधवा को बच्चों की आयु सीमा के आधार पर मिलने वाले अतिरिक्त अंक प्राप्त होंगे, जो 10 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे की अवस्था में 5 अंक होंगे। अतिरिक्त अंकों में डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे के आधार पर मिलने वाले 10 अंक पति पत्नी में से केवल एक ही ले सकता है। कपल केस के अंक दोनों को मिलेंगे। परीक्षा परिणाम के अंक अधिकतम 5 केवल विद्यालय मुखिया को ही मिलेंगे। सीनियर सेकेंडरी में प्राचार्य को 10वीं तथा 12वीं के परिणाम की औसत के आधार पर, तो हाई स्कूल में 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर मुखिया को अंक मिलेंगे। प्रोटेक्टेड कैटेगरियों के अध्यापक उनकी अपनी इच्छा के आधार पर या फिर पद सरप्लस होने पर ही स्थानांतरण में भाग लेंगे और एलिजिबल कैटेगरी में शामिल होने पर उनको 80 अंक दिए जाएंगे तथा वे पुनः वही विद्यालय भी चुन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कौन कौन से अध्यापक आते हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में निम्नलिखित टीचर्स आते हैं जिनको 80 अंक दिए जाएंगे। टीचर्स ड्यू टू सुपरनेट इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स और लेस ऑन द क्वालिफाइंग डेट, यानी जिन टीचर्स का रिटायरमेंट का समय 12 महीने से कम रह गया है उनको 80 अंक दिए जाएंगे। करंटली सफरिंग फ्रॉम कैंसर, करंटली अंडरगोइंग डायलिसिस, हैविंग अंडरगोन बाईपास हार्ट सर्जरी,
kidney transplant, liver transplant, having more than 75% vision loss, having more than 75% locomotor disability, widow having youngest child up to 10 years of the age। इन कैटेगरीज के टीचर्स को ट्रांसफ़र प्रक्रिया में भाग लेने के लिए येस नो का ऑप्शन मिलेगा और अगर इनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो इनको फुल 80 अंक दिए जाएंगे। आशा है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियाँ अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।